आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कक्षा 10 के हिंदी गद्य खंड पार्ट 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा देखें। नंबर 1 में देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो यह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 को हुई थी। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो यह दलित वर्ग में जन्म लिए थे। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा माना जाता है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो यह अस्वाभाविक व्यवस्था है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो यह आधार है दोस्तों पैतृक आधार है। पैतृक पेशा के आधार है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो यह है ललई सिंह यादव। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह करती है, यह मनुष्यों को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। विडंबना का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो विडंबना का अर्थ है उपहास। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों को क्या क्या नाम थे? तो यह नाम थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बाबा साहब अंबेडकर पूर्ण बड़ेम्बे नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित किया था? यह 21 खंडों में प्रकाशित किया था। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे तो ज्योतिबा फूले थे। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तब बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किनके विभाजन के रूप में लिए हुए हैं? तो यह है कुशल व्यक्ति का विभाजन। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो निर्धारित कार्य को अभिरुचि के साथ विषाक्तता करना। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो जाति व्यवस्था। आधुनिक मनु कहा जाता है तो आधुनिक मनु भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संचारित का शब्दार्थ क्या है? तो संचारित का शब्दार्थ है प्रवाहित।
लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसे जाति प्रथा को मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तब महू मध्य प्रदेश में हुआ। महू मध्य प्रदेश में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तब बहिष्कृत भारत का। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? तो 21 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज का कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो श्रम विभाजन को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है? तो रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम है? तो भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो 1916 में। द कास्ट्स इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तब भीमराव अम्बेडकर की। मुकनायक क्या है? मुकनायक पत्रिका है। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो श्रम विभाजन को। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तब बेरोजगारी। बाबा साहेब का विख्यात भाषण इनमें कौन सा है? भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन की। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो क्या है? निबंध और शब्द चित्र है। निबंध है। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किनको आवश्यक मानता है? तो यह कार्य कुशलता को आवश्यक मानता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। दोस्तों आज इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपकी सहायता और करें। थैंक यू।